यू आर वाचिंग फ्रंट लाइन अकाउंटिंग और हम कर रहे थे अपना चैप्टर ट्रायल बैलेंस का। मैंने आपको ट्रायल बैलेंस में छोटे छोटे से क्वेश्चन कराए, उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आए होंगे। इस बार जो मैं आपके लिए ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन आया वो बहुत अच्छे से, बहुत यूनिक क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो आपके पेपर में फंसेंगे 100%, उसमें से 2-3 क्वेश्चन आने आने हैं, ये लगा लीजिए आप। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, नाम है ट्रायल बैलेंस। क्या कहता है? कहता प्रिपेयर कीजिए ट्रायल बैलेंस ऑन 30 जून के अंदर ट्रायल बैलेंस बनाना आपको। और आपको उसने नाम क्या क्या दिए? सबसे पहले तो नाम देखिए कितने अच्छे नाम है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग रेंट, बैड डेट रिकवर, इन्वेस्टमेंट, ड्यू टू मोहन, बैंक ओवरड्राफ्ट, इनपुट जीएसटी या आईजीएसटी, डिस्काउंट अलाउ, ड्यू फ्रॉम विनोद, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, पेटेंट, मशीन, कैपिटल, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। इसके अंदर से बहुत सारे पॉइंट हैं जो आपके पेपर में आने वाले हैं। टीचर जो करते हैं वो इन पॉइंटों को उठा उठा कर रखते हैं, वो सादा सा क्वेश्चन नहीं देते, वो एक आध पॉइंट घुमाएंगे। अब आपको समझना है कि इनमें से कौन कौन से पॉइंट कहाँ आएंगे। तो सबसे पहले हम अपना फॉर्मेट बनाते हैं और सीरियल वाइज उन चीजों को लिखते हैं, तब हम पहले की तरह अपना आंसर निकालेंगे और देखेंगे कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहले नेम ऑफ द फर्म आप ऊपर लिख देंगे, देन सेकंड नंबर पे लिखेंगे ट्रायल बैलेंस, जिस डेट में है उस डेट का नाम। पहला कॉलम आपका होगा सीरियल नंबर का, देन दूसरा कॉलम नेम ऑफ लेजर अकाउंट, सभी लेजर अकाउंटों को उठाकर आप यहां रख लेंगे। इसके बाद आपका कॉलम होगा डेबिट बैलेंस का और क्रेडिट बैलेंस का। तो ध्यान से स्टार्ट करते हैं, समझ समझ के देखिए। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड हमारी एसेट्स होती हैं। क्या होती हैं हमारी? प्रीपेड, आप जिन्हें पहले से दे देते हो वो एसेट्स, और आप जानते हो सारी एसेट्स क्या होती हैं? डेबिट, यानी प्रीपेड एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट में आएगा। आउटस्टैंडिंग, देना बाकी है रेंट, लाइबिलिटी कहलाता है। ये चीज आपकी लाइबिलिटी होती है और आप जानते हैं लाइबिलिटी के पैसे क्रेडिट साइड में लिख देंगे। बैड डेट रिकवर, आपने पैसा रिकवर करा, रिसीव करा, आपकी इनकम हो गई। क्या हो गई? इनकम। इनकम की वजह से बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखेंगे आप। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? आपने कहीं पैसे लगाए थे, इन्वेस्ट करा था पैसा, उस पर ब्याज आया। आया मीन्स आपने रिसीव करा। जब रिसीव करा तो ये क्या हो गया? आपकी इनकम। इनकम होने की वजह से अमाउंट आ गई क्रेडिट साइड के अंदर। ड्यू टू मोहन, ड्यू देने बाकी हैं, मोहन को पैसे देने बाकी हैं, आपकी हो गई लाइबिलिटी। लाइबिलिटी है तो बैलेंस कहां आ गया? क्रेडिट में। बहुत अच्छा पॉइंट है ये वाला। बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट एक तरह का क्रेडिट कार्ड, बैंक का पैसा आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, आपके ऊपर एज ए लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी है तो भैया कहां पहुंचेगा? क्रेडिट साइड के अंदर। आपने बैलेंस लिख दिया क्रेडिट में। डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट आपने दिया, आपका हो गया खर्चा। एक्सपेंसेस है तो आ गया डेबिट साइड के अंदर। ड्यू फ्रॉम विनोद, ड्यू फ्रॉम, ये था ड्यू टू, देना बाकी है तो लाइबिलिटी। ड्यू फ्रॉम, विनोद से लेने बाकी हैं तो क्या हो गया? एसिड्स, आपके अपने पैसे हैं, आने बाकी हैं, एसिड्स है तो डेबिट में। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आपने कहीं पैसा लगाया है, आपकी क्या है? वो एसिड्स, किस में आ गए? डेबिट के अंदर। पेटेंट, पेटेंट एसेट्स होती है जब आप किसी चीज को अपने नाम करा लेते हो और आपके नाम से वो चीज बिकती है तो उसे हम पेटेंट बोलते हैं। पेटेंट एसेट्स होते हैं और हमेशा किस में आते हैं? डेबिट के अंदर। मशीनरी, मशीन हमारी क्या होती है? एसेट्स, आप जानते हैं, और मशीन के पैसे भी हमेशा किस में आते हैं? डेबिट के अंदर। कैपिटल, कैपिटल तो है ही कैपिटल, तो इसीलिए कैपिटल के अमाउंट को हमेशा हम किस में लिखते हैं? क्रेडिट साइड के अंदर। लाइबिलिटी होती है वो। इनपुट आईजीएसटी, इनपुट है तो डेबिट में, और आउटपुट है तो क्रेडिट में। इन मींस आना बाकी है। अब आपकी इनपुट जो होगी वो आपकी एसेट्स होगी और आप उसे डेबिट में लिखेंगे। आउटपुट जितनी भी होती है वो लाइबिलिटी, आपको देनी होती है, वो गवर्नमेंट को पैसा पे करना होता है, वो किस में आएंगे? हमेशा क्रेडिट साइड में। इस तरह से आप जहां जहां मैंने राइट लगाए उसकी जगह आप अमाउंट भर लेंगे। कौन कौन सी अमाउंट भर लेंगे? जो आपको अमाउंट दे रखी है उन सभी अमाउंटों को। अब आप सोच रहे होंगे मैं हर बार लेजर फोलियो के कॉलम में ये बातें लिख रहा हूं, तो क्या आपको भी लिखनी है? नहीं, आपको नहीं लिखनी है। असल में मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपको यहां पर कुछ भी नहीं लिखना, आप एज इट इज उसे छोड़ देंगे। आपने तो बस केवल जहां जहां मैंने राइट लगाया वहां आपको अमाउंट भरनी है। इस कॉलम में कुछ नहीं करना, सीरियल नंबर में नंबर लिखना है, नेम ऑफ लेजर अकाउंट्स उनके नाम लिखने हैं, जो चीज डेबिट में है उसे डेबिट में, जो चीज क्रेडिट में है उसे क्रेडिट में, और सबसे लास्ट में आपको इन दोनों का क्या कर देना? टोटल, इसका टोटल यहां और इसका टोटल यहां, दोनों टोटल बराबर आते ही आपका क्वेश्चन सही। और आपके 6 से 3 नंबर तक, यानी 3 से 6 नंबर तक आ सकते हैं।
अलग अलग टीचर अलग अलग देते हैं। छोटा सा क्वेश्चन दिया तो 3 नंबर का, थोड़ा बड़ा दे देंगे तो 6 नंबर का भी हो सकता है। ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन, और बहुत प्यारी बातें हैं उस क्वेश्चन में। आप देखोगे जैसे इसमें अच्छी बातें थी, इसी तरह इसमें मैंने इन सब का टोटल कर दिया। मेरे दोनों साइड का टोटल 44,000 आ रहा है। आप इसी क्वेश्चन को दोबारा कीजिए, बिना मेरा देखे क्वेश्चन को उठा लीजिए स्क्रीनशॉट लेके और खुद देखिए, और आपका टोटल आता है 44 या नहीं। मिलाते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रिपेयर कीजिए ट्रायल बैलेंस। मिस्टर रमन है, रमन स्टोर, और कौन सी डेट में? 31 मार्च के अंदर। इस बार आपको नाम दे दिया है, आप ऊपर नाम लिखेंगे रमन स्टोर का और नीचे नाम लिखेंगे 31 मार्च 2024। सेल याद कीजिए, सेल आप कर लेंगे। डेब्टर्स आता है आपसे, क्रेडिटर्स लायबिलिटी, रेंट एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, परचेज रिटर्न, आउटपुट, जितने भी आउटपुट जीएसटी हैं सारे लायबिलिटी, कैपिटल, प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर, कैश, बैंक ओवरड्राफ्ट, परचेज। आराम से हो जाएंगे, आप आराम से कर लेंगे। देखिए फॉर्मेट बना दिया मैंने, होमवर्क। जी हाँ, जी हाँ, होमवर्क मैंने नहीं करना, आपको करना है। दोबारा पढ़ रहा हूं एक बार, फिर देख लीजिए। होमवर्क में कैपिटल याद कीजिए, कहां लिखा था आपकी, क्या है लायबिलिटी, कैपिटल कैपिटल में आएगी। बिल्डिंग एसिड्स, मशीन एसिड्स, इन्वेस्टमेंट एसिड्स, कैश एसिड्स, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, परचेज एक्सपेंसेस। याद आया? जी हाँ, ध्यान ध्यान से। डिस्काउंट अलाउ एक्सपेंसेस, सेल इनकम, डेब्टर्स एसिड्स, लोन लायबिलिटी, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न हम किस में लेंगे? आपकी इनकम में आती है, लेकिन अपोजिट साइड जाएगी क्योंकि माइनस होती है। रेंट एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंसेस। लेकिन आप इसे मत देखिएगा, आप पीछे वाले के से, इस वाले से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसे करेंगे, अपनी कॉपी से पहले भर लेंगे। कॉपी से भरने के बाद आप मेरे क्वेश्चन से टैली करेंगे कि हाँ भाई आपने चीजें सारी सही लिखी हैं, गलत, वो डेबिट में है या क्रेडिट में। आपका आंसर आ गया तो क्वेश्चन सही है, नहीं आया तो जयराम जी की। आ जाते हैं क्वेश्चन पे। एक नया क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपकी 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 अपनी बुक में सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन यही मिलेगा आपको। आपको इसी भी राइटर की बुक उठा लें, जिस भी राइटर की बुक उठाएंगे उसमें सबसे लास्ट में यही क्वेश्चन होगा, या तो लास्ट या सेकंड लास्ट। क्या बात है इसमें, देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। आप कीजिए प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। निकालते हैं सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होती है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वो माल होता है जो बिकने के लिए तैयार होता है। यानी आप इस माल को किसमें लिख देते हैं? परचेज की जगह पर। लेकिन ध्यान रहे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ओपनिंग स्टॉक पहले से जुड़ा होता है और क्लोजिंग स्टॉक माइनस हुआ होता है। इसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक, साथ में क्लोजिंग स्टॉक उसने दे दिया, डेप्टर्स दिए हैं, क्रेडिटर्स दिए हैं, ओपनिंग स्टॉक है, फिक्स एसेट्स है, एक्सपेंसेस है, सेल है और कैपिटल है। लेकिन आप ध्यान रखिए, अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे रखा होगा तो आप ओपनिंग स्टॉक तो नहीं लेंगे, आप क्लोजिंग स्टॉक लेंगे। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन करे उन सभी क्वेश्चनों के अंदर ओपनिंग स्टॉक आता था। हम ओपनिंग स्टॉक को लिखते हैं, अगर क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है तो हम उसे छोड़ देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक हम ट्रायल बैलेंस में नहीं लेते, केवल ओपनिंग स्टॉक लेते हैं। लेकिन किंतु और परंतु अगर आपके क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हो तो आप ओपनिंग स्टॉक को छोड़ देंगे और आप किसे लिखेंगे? क्लोजिंग स्टॉक को। क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट लिखी जाएगी। तो आते हैं लौट के क्वेश्चन पर, ध्यान से देखते हैं। आप सोच रहे होंगे यार भाई ट्रायल बैलेंस तो बना हुआ है, हम दोबारा क्यों बना रहे हैं? असल में ये ट्रायल बैलेंस गलत बना हुआ है, आपको इस ट्रायल बैलेंस को सही करना है। आप कैसे गलत है देखते हैं ध्यान से। डेप्टर्स, अब डेप्टर्स आप ध्यान रखिए कि डेप्टर्स क्या होते थे? एसिड्स। तो भैया एसिड्स की चीज कहां लिखी है इसमें? क्रेडिट में। क्रेडिटर्स क्या होते थे? लायबिलिटी। वो तो सही लिखा है, लेकिन फिक्स एसिड्स, एक्सपेंसेस, सेल, ये सारी चीजें उन्होंने गलत लिखी हैं। एक्सपेंसेस के पैसे गलत लिखे हुए हैं, एक्सपेंसेस हमारा जो होता है वो डेबिट होता है। तो मुझे इस ट्रायल बैलेंस को सही करना। अब सही करने के लिए मैं दोबारा से ट्रायल बैलेंस बनाता हूं। मैंने ट्रायल बैलेंस के सारे नाम लिख लिए। सबसे पहले लिखा मैंने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड परचेज की जगह जाता है और मुझे उसे किसमें लिखना है? डेबिट में। क्लोजिंग स्टॉक, अब आप ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे, आपको क्लोजिंग स्टॉक लिखना होगा डेबिट के अंदर। डेप्टर्स आपकी एसेट्स है, आप इसे डेबिट में लिखते हैं। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? जी हाँ, लायबिलिटी। आप इसे कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। ओपनिंग स्टॉक नहीं, ओपनिंग स्टॉक कहीं पर भी नहीं लिखा जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में जुड़ा हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक माइनस हुआ है, इसीलिए हमने क्लोजिंग स्टॉक ले लिया है। फिक्स एसिड्स, आपके एसिड्स से आप उसे लिखेंगे डेबिट में। सेल
से पहले एक्सपेंसेस नाम, एक्सपेंसेस आपके डेबिट में आ जाते हैं हमेशा। सेल इनकम होती है, आप उसे कहां लिखते हैं? क्रेडिट साइड में। कैपिटल आपकी हमेशा किस में आती है? कैपिटल साइड में। और दोनों साइडों का हम क्या कर देंगे लास्ट में? टोटल। ध्यान रहे, अगर क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हो? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो हम क्लोजिंग स्टॉक को तो लिखते हैं, लेकिन ओपनिंग स्टॉक जो होता है उसे नहीं लिखते, छोड़ देते हैं। तो सबके अमाउंट भरते हैं और देखते हैं दोबारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट में, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट साइड में, डेप्टर्स डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट, फिक्स एसेट्स डेबिट, एक्सपेंसेस डेबिट, सेल क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट। इन सभी का आप क्या कर देंगे? यहां कर देंगे और इसका टोटल यहां। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन और है। कभी कभी जो है आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और कभी कभी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ना देखे वो आपको दे देते हैं एडजस्टेड परचेज। अब एडजस्टेड परचेज क्या होता है? एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है कि परचेज के अंदर ओपनिंग स्टॉक प्लस है और क्लोजिंग स्टॉक माइनस। परचेज के अंदर ये सब चीजें प्लस माइनस ऑलरेडी हुई हुई हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, आपको ये जो ट्रायल बैलेंस दिया है ये एरर्स है, गलत है, और आपको क्या करना? करेक्ट ट्रायल बैलेंस, सही ट्रायल बैलेंस बनाना है। आप इस दोनों पे ना जाएं, कभी आप इनके टोटलों पे चले जाए, दोनों के टोटल बराबर है तो आप समझे सही है, नहीं ऐसा नहीं है। ये ट्रायल बैलेंस गलत है, आपको सही करना है। क्या चीज है? एडजस्टेड परचेज कहां आती है? परचेज डेबिट में। कैपिटल कहां आती है? डेबिट में या क्रेडिट में? इसने कहां लिखी है? डेबिट में आ जाती है, वो क्रेडिट में। सैलरी, मशीन, कमीशन रिसीव, रेंट, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। ध्यान से देखना है, दोनों स्टॉक दिए हैं, क्लोजिंग स्टॉक भी है और ओपनिंग स्टॉक। दोनों में से कौन सा स्टॉक लेना है? एडजस्टेड परचेज का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का। इन दोनों ही कंडीशनों के अंदर हम ओपनिंग स्टॉक को छोड़ देते हैं और कौन सा स्टॉक लिखते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। तो मैंने पहले सारी बातें लिख ली हैं, आप भी सारी बातें लिख लेंगे, सीरियल नंबर, सभी अकाउंटों के नाम लिख लेंगे। अब देखेंगे एडजस्टेड परचेज, परचेज की वजह से ये कहां आएगा? डेबिट में। कैपिटल हमेशा लायबिलिटी होता है, हम कहां लिखते हैं उसे? क्रेडिट के अंदर। सेल इनकम होती है, इसी मारे हम कहां लिखते हैं? क्रेडिट के अंदर। सैलरी एक्सपेंसेस होता है, इसी मारे कहां लिखते हैं? डेबिट वाले में। मशीन एसेट्स होते हैं, आप हमेशा कहां लिखते हैं? डेबिट में। कमीशन रिसीव, कोई भी रिसीव की चीज आ जाए हमेशा कहां जाएगी? क्रेडिट के अंदर। रेंट एक्सपेंसेस होता है डेबिट के अंदर। क्लोजिंग स्टॉक आप लिखेंगे डेबिट के अंदर। ओपनिंग स्टॉक आप छोड़ देंगे। कब? जब क्या दे रखा होगा? एडजस्टेड परचेज, या दे रखा होगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इन दोनों कंडीशनों में ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा, बाकी सब कंडीशनों में क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा, केवल ओपनिंग स्टॉक आएगा। ये ध्यान रखिएगा, जुड़े रहिए, ध्यान से देखते रहिए। इसी को दोबारा से टोटल करने के बाद दोनों साइडों का टोटल नीचे करिए, इसका टोटल यहां करिए और इसका टोटल यहां करिए, और देखिए दोनों साइड आपकी बराबर आती है नहीं आती हैं।